गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 21 सितंबर 2025। द हिंदू न्यूज़पेपर का दिल्ली एडिशन है ये, और जो न्यूज़ सेक्शन है पेज नंबर 10 पे एक आर्टिकल दिया हुआ है वो हम डिस्कस करेंगे। ये आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रहता है और आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही आपको बहुत सारा कंटेंट यहाँ से मिल जाता है। जैसे मेंस आंसर राइटिंग रहता है उसमें ऐसे ही कंटेंट आता है, तो वैल्यूएबल पॉइंट रहते हैं आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पे बात की गई है टूरिज्म मिनिस्ट्री लॉन्चेज कर रही है। लॉन्चेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे लगा है, तो किया है इसने, क्या लॉन्च किया है? नेशनल यंग सेफ कंटेस्ट। तो सेफ जो खाना बनाते हैं उनको बोलते हैं, उनका कंटेस्ट कंपटीशन। तो ये टूरिज्म इंडस्ट्री में एक बूम लाने के लिए भी हो सकता है। तो वन ऑफ द पॉइंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। आपकी एसएससी सीजीएल के लिए वोकैबुलरी वर्ड्स या बैंकिंग के लिए वोकैबुलरी वर्ड्स न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट से ही आपको आएंगे, अदरवाइज यू टेंड टू फॉरगेट विद इन द 1 or 2 days आफ्टर राइटिंग ऑल द वोकैबुलरी वर्ड्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर अड्यू। अड्यू मतलब बिना डिले किए हुए, अड्यू मतलब होता है उसका। इन ऑर्डर टू प्रमोट इंडियन क्यूजीन, क्यूजीन होता है जो स्वीट्स या कोई पकवान, क्यूजीन। एक कलनरी कंटेस्ट, कलनरी होता है रिलेटेड टू दी जो फूड खाने से रिलेटेड। कंटेस्ट इज बीइंग ऑर्गेनाइज, ये होता है पैसिव फॉर्मेट। दो मैं सेंटेंस पार्सिंग भी कर रहा हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच बता रहा हूँ ताकि आप इससे सेंटेंस बना सकें और अपनी स्पोकन इंग्लिश को सुधार सकें। तो कोई काम किया जाता है ना, इज बीइंग डन बाय मी, दिस टास्क इज बीइंग डन बाय मी, या दिस हार्म इज बीइंग डन बाय मी, तो ये मैंने नुकसान पहुंचाया, ऐसे ऐसे करके यूज कर सकते हैं। तो फॉर यंग सेफ्स अक्रॉस द कंट्री बाय द यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार हुआ है फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट टाइम में से कोई इवेंट होता है उसके पहले फोर प्रीपोजिशन आता है। तो आपकी जो एरर डिटेक्शन वगैरह आती है ना एसएससी में, वो भी यहाँ से बन जाएंगी। द ग्रांड फिनाले, इसको फिनाले बोलते हैं। फिनाले मतलब जो फाइनल स्टेज होती है किसी भी कंपटीशन की, उसको फिनाले बोलते हैं। ग्रांड मतलब बड़ा, ह्यूज। द कंटेस्ट विल बी हेल्ड इन नेशनल कैपिटल इन जनवरी नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर होगा जनवरी में। विल बी हेल्ड, विल बी हेल्ड सेम पैसिव फॉर्मेट। विल मतलब फ्यूचर में होगा, बी हेल्ड मतलब कंडक्ट कराया जाएगा, उसका होगा वो इवेंट। स्प्रेड ओवर 6 months मतलब 6 महीने में फैला हुआ। द नेशनल यंग सेफ कंपटीशन इज NYCC बोल दिया इसको, नेशनल यंग सेफ कंपटीशन इज ए ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री थ्रू जोनल राउंड्स। तो जोन बना दिए, जोन राउंड्स होंगे अलग अलग, मतलब ये NYCC कंपीट करेंगे और अलग अलग जगह घूमेंगे। अक्रॉस मतलब पूरा आर पार देश के। द कंटेस्ट इज एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली होता है बिल्कुल कस्टमाइज, स्पेशली उस चीज के लिए। फॉर दी फाइनल ईयर हॉस्पिटलिटी स्टूडेंट्स फ्रॉम दी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं होटल मैनेजमेंट के, उनकी हॉस्पिटलिटी के होगा। हॉस्पिटलिटी स्टूडेंट होता है जो, हॉस्पिटलिटी तो होता है जो मेजबानी करते हैं, होटल में काम करते हैं। फ्रॉम दी गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन मतलब अकेला इंस्टीट्यूशन, जैसे कोई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड नहीं है, स्टैंड अलोन है, अपने आप में एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है। एंड यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट स्पेशलाइजिंग इन हॉस्पिटलिटी एंड होटल मैनेजमेंट, तो इन बच्चों का जो फाइनल ईयर का कंप्लीट है इनमें होगा। इट्स फर्स्ट जोनल राउंड, नॉर्थ जोन का राउंड जो होगा, वाज हेल्ड इन चंडीगढ़, चंडीगढ़ में हुआ था। वाज हेल्ड मतलब ये इवेंट हो चुका है, हेल्ड कंडक्ट हो चुका है। सेम पैसिव फॉर्मेट, वाज के बाद क्या है, वो की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आता है। प्रेजेंट परफेक्ट जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आता है, बट यहाँ पे वाज हेल्ड, वाज के बाद आपकी थर्ड फॉर्म पैसिव फॉर्मेट में आता है, इन चंडीगढ़। एंड द स्पॉटलाइट देन शिफ्टेड टू कोलकाता। सो स्पॉटलाइट मतलब जो केंद्र बिंदु है वो घूम गया कोलकाता की तरफ, विद वेयर 11 इंस्टीट्यूशन कंपीटिंग इन ए लाइव कुक ऑफ शोइंग, शोकेसिंग, शोकेस होता है दिखाना, इनोवेशन बिल्कुल नया कुछ खोज, रूटेड इन इंडियन ट्रेडिशन ऑन September 18। तो 18 सितंबर को ये कलकत्ता की तरफ पहुंच गए, 11 इंस्टीट्यूशन ने उधर कंपीट किया, लाइव दिखाया। द कंपटीशन इज बीइंग organized, same passive format, by the Ministry of Tourism jointly with the PhD Chambers of Commerce and Industry। तो जो PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चैम्बर क्या होता है, एक मतलब जहाँ पे इकट्ठे होते हैं ये इंडस्ट्री वाले, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स बना दिया। द इंडियन फेडरेशन ऑफ कलनरी एसोसिएशन, तो फेडरेशन क्या होता है, एक संघ होता है जहाँ पे भी आदमी मिलते हैं, कलनरी रिलेटेड टू दी फूड एसोसिएशन संगठन है। एंड द टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी स्किल काउंसिल, तो ये स्किल काउंसिल भी है टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी। द एफर्ट इज टू प्रमोट इंडिया फेडिंग कलनरी ट्रेडिशन। फेडिंग होता है जो फीका पड़ रहा है, ट्रेडिशन जो परंपरा है। एज सीनियर टूरिज्म मिनिस्ट्री ऑफिशियल सेड, तो ये ऑफिशियल ने कहा था ये बात, द हिंदू वालों को बताया था। इन कोलकाता द कंपटीशन वाज हेल्ड एट द इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन।
तो यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन है कोलकाता में होटल मैनेजमेंट का, कैटरिंग टेक्नोलॉजी। कैटरिंग कैटर होता है किसी चीज़ को सेवा प्रदान करना, जैसे बोलते हैं ना कि आई विल नॉट कैटर योर इश्यूज, तो मैं आपके जो है मुद्दे हैं उनके कैटर नहीं करूँगा, उनको टैकल नहीं करूँगा। अप्लाइड न्यूट्रिशन होता है, अप्लाइड का मतलब ये होता है कि जो न्यूट्रिशन जैसे कोई पोषक तत्व वगैरह है, अप्लाइड मतलब होता है अप्लाइड फिजिक्स सुना होगा, जिसको डेली लाइफ में यूज हो सकता है। ईच पार्टिसिपेटिंग टीम प्रिपेयर्ड ए 3 कोर्स इंडियन मील कंप्राइजिंग ए स्टार्टर। स्टार्टर मतलब जो इनिशिएटिंग, मतलब आप जैसे कभी गोभी मंचूरियन खाते हैं, पनीर टिक्का खाते हैं, तो वो स्टार्टर की तरह हो गया। मेन कोर्स जो मेन डाइट है आप खाते हैं, यानी डेजर्ट होता है जो मिठाई होती है, एक होता है डेजर्ट, वो रेगिस्तान होता है, ये डेजर्ट होता है, ये डेजर्ट होता है, तो ये मिठाई होती है। विद इन दी 2 जो खाने के बाद लेते हैं, विद इन दी स्वीट्स जो देते हैं, विद इन दी 2.5 आवर्स, तो 2.5 घंटे का इवेंट, ये स्टार्टर, मेन कोर्स और डेजर्ट। इन द कंटेस्ट पार्टिसिपेंट्स टू री इंटरप्रिटेशन होता है, इंटरप्रिटेशन होता है अर्थ निकालना किसी चीज़ का। तो कंटेस्ट में पार्टिसिपेंट्स जो थे इंटरप्रेटेड किया उन्होंने ट्रेडिशनल फ्लेवर्स, उनको अर्थ निकाला, ट्रेडिशनल जो परंपरागत फ्लेवर आते थे, यूजिंग मॉडर्न culinary प्रैक्टिस, नई टेक्निक बनाई खाने की, इन फ्रंट ऑफ एन एमिनेंट ज्यूरी। एमिनेंट होता है जो काफ़ी मतलब प्रसिद्ध रहते हैं, प्रोमिनेंट आदमी रहते हैं, ज्यूरी जो डिसीजन लेते हैं, न्याय देखते हैं, मेंटर, और उसमें मेंटर भी थे, ईगर ऑडियंस जो उत्साही ऑडियंस थे देखने वाले, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड IBHM भुवनेश्वर इमर्ज विक्टोरियस। तो ये 2 आए, इमर्ज हुए, विक्टोरियस हुए थे, जीत के आए थे भुवनेश्वर और कोलकाता वाले। विल रिप्रेजेंट द ईस्ट जोन एट द ग्रांड फिनाले, तो ये ईस्ट जोन को रिप्रेजेंट करेंगे जब ग्रांड फिनाले होगा। NYCC जो यंग के लिए कलर सेफ कंटेस्ट है, नेशनल यंग सेफ कंटेस्ट, इज डिजाइन टू क्रिएट ए प्लेटफॉर्म ऑफ इंडियन क्यूजिन, तो ये इंडियन क्यूजिन का एक प्लेटफॉर्म बना देगा, एंड हेल्प इन कनेक्टिंग, जोड़ने के लिए एस्पायरिंग शेफ्स विद द इंडस्ट्री फॉर इंटर्नशिप करेंगे। यहाँ पे इंटर्नशिप कोई आपका मतलब एग्जाम फाइनल ईयर में आप वहाँ पे सीखने जाते हैं, एंड करियर अपॉर्चुनिटी देगा। ऑफिशियल ने बात कही, तो एक मतलब जो होटल मैनेजमेंट वाले बंदे को भी एक प्लेटफॉर्म मिल गया। एम ऑफ कॉम्पिटिशन इज टू प्रमोट इंडिया फेडिंग culinary ट्रेडिशन, उसको वापस से रिवाइव करने की बात हो रही है। आज के लिए इतना ही, संडे है, बट आपको आपकी जो स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस है या आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यू रखना है। न्यूज़पेपर की PDF आपको टॉपिकल ई-पेपर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और वीडियो देख के समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बने रहिए इस पर, लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाना। बाय।